Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Yesterday, as you know, you can see on your screen the paragraph which was finished by a word paraffin. We have read till that. In this paragraph, the author described that he made a heavy anchor by heavy nylon rope and two 22 liters plastic barrels of paraffin to reduce the speed of the boat. ओके, आगे क्या कह रहा है? दैट इवनिंग, उसी शाम को क्या हुआ? मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है। मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे का हाथ थामे हुए एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स। कह रहा है कि वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए वहाँ पर बैठे रहे और क्या हुआ, जैसे कि जो शिप है आगे जा रहा था, मोशन कर रहा था, वैसे ही उसके अंदर पानी आता रहा। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम ये फील कर रहे थे कि हमारा जो अंत है वो बिल्कुल नज़दीक है। बट Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. अब क्या कह रहे हैं? लेकिन वेव वॉकर रोड आउट मतलब क्या? वो उसका मतलब सामना करता रहा, वो आगे चलता रहा स्टॉर्म का सामना करते हुए। एंड बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की मॉर्निंग तक, विद द विंड ईजिंग, हवा जो थोड़ी धीरे हुई, आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो कि सेलिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, जिसके अंदर आपका कैंपस भी होता है, ठीक है, कंपस होता है, सूक्ष्मदर्शी भी होता है, जिसके अंदर आप कि मतलब बहुत दूर तक देख सकते हो। एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ठीक है, ये जिससे कि आप अपनी दिशा का पता चल सकता है आपको, आप कहाँ हो, ठीक है। ओके, ये एक डिवाइस ही होती है जो कि समुद्री जहाज़ों के अंदर यूज़ होती है। बैक इन द चार्ट रूम में वापस गया वो। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, उसने वर्क मतलब उसके ऊपर एक कैलकुलेट करने शुरू कर दिया कि हवा की गति, चेंज ऑफ कोर्स, जो उनके बदलाव आए हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट, बहाव, और करंट, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो स्थिति थी, कहाँ पर है वो, उसको कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या किया? जो उत्तर है जॉर्डन कुक, उसने हवा की गति का अंदाज़ा लगाया, पता चला भी हाँ भी इतनी स्पीड से चल रही है, और रास्ते में जो भी बदलाव आए वो देखे, बहाव देखा, और सब कुछ कैलकुलेट करने का एक ही मकसद था कि वो अपनी पोजीशन को देखना चाहते थे वो कहाँ पर हैं। क्योंकि वो जैसे आइल एम्स्टर्डम जो कि नाम है कि एक जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, आइलैंड पे जाने की कोशिश वो कर रहे हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. वो कह रहे हैं कि वो उसको दृढ़ विश्वास था कि हम कहाँ पर हैं, वी वर समवेयर, हम कहीं ना कहीं तो हैं, कहाँ? लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के जो ओशन है उसमें हम मतलब बीच में हैं या कहीं पर तो हैं, और हम किसको देख रहे हैं? एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, जो चौड़ाई कितनी उसकी, सिर्फ 65 किलोमीटर आइलैंड को देख रहे हैं, जो कि 1.5 लाख किलोमीटर एरिया में वो घूम चुके हैं वहाँ पर। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली, शिव आई पेनफुली मतलब वो दर्द के मारे आई मेरे पास, जॉइन में मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन एंड हर ब्लैकेंड आई नैरो टू स्लिट्स। और वो जो उसकी लेफ़्ट साइड उसकी जो हेड की है, जो बाईं तरफ है, वो काफ़ी सूज चुकी थी, और हर ब्लैक एंड आईज, और उसकी आँखें हैं वो काली पड़ चुकी थी साइड में, ठीक है। नैरो टू स्लिट्स, स्लिट्स होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मधुमक्खी खा लेती है, अगर आपके चेहरे पर जैसे वो डंक मार जाती है, तो सूजन की वजह से आपकी आंखें मोटी हो जाती हैं और आपको सिर्फ आँख का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है ना, उसको ही बोलते हैं स्लिट्स, ठीक है। आपको एक मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कैसा दिख रहेगा ऐसा, ठीक है, ऐसी है, जैसे आपकी बिल्कुल छोटी सी हिस्सा आपको दिखे उसको स्लिट्स बोलते हैं। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे वो कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन
कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। उसने क्या किया, उस कार्ड के ऊपर कैरिकेचर्स क्या होते हैं, कार्टून बनाने, किसी भी, जैसे उसने अपनी मम्मी पापा का एक कार्टून मतलब एक पिक्चर बनाई, और क्या उसमें वर्ड्स क्या लिखे, हेयर आर सम फनी पीपल, ये कुछ फनी पीपल हैं, डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसा सकते हैं, आई लाफ अ लॉट एज वेल, वो कहने लगा कि मुझे बहुत हंसी आई, इनसाइड वाज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था उस कार्ड के अंदर, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कितना मैं आपको प्यार करते हूँ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और ये कार्ड किसके लिए, आपको धन्यवाद कहने के लिए है, यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उसने जो मैसेज था उसके अंदर उसने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आशा भर दी, बहुत ज़्यादा होप मेरे अंदर आ गई, सम हाउ वी हैड टू मेक इट टुगेदर, कि जैसे तैसे करके इसको हमें बचाना है। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशंस, मैंने चेक किया, फिर बार बार री चेक किया, मेरी जो गणना मैंने जो कैलकुलेशन किया था उसको, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपस, हम अपना जो मेन कैंपस था उसको मतलब वो गुम चुका था, एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर मैंने एक्स्ट्रा, और हमारे पास तो दूसरा अतिरिक्त जो एक था उसका यूज़ किया, विच हैड नॉट बीन कोरेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, और जो जो मैग्नेटिक जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो वेरिएशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो उसको एग्जैक्टली करेक्टली बता नहीं पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस, मैंने छूट के मतलब क्या, मैंने एक मार्जिन तय किया, क्या, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट एंड विच फ्लो थ्रो दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, वो क्या कहने लगा, आई मेड एन अलाउंस, मैंने मतलब छूट की, एक ऐसा होता है ना अलाउंस का मतलब भत्ता या छूट होता है, यहाँ पर इसका मतलब क्या बनेगा, जैसे वो क्या है, जो कंपस है वो सही से उसकी दिशा नहीं बता पा रहा है, जो चेंजेस होते हैं, जो मैग्नेटिक चेंज होते हैं नॉर्थ साइड की तरफ अगर हम उसको करते हैं, तो वो उसमें जो पिन है वो हिलती है, दाएं बाएं माइनस प्लस की तरफ होती है ना, लेकिन वो इतना शो नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, उसने एक दूसरा अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया, क्या, ऑफ द इन्फ्लुएंस, प्रभाव किसका, वेस्टर्ली करंट, जो वेस्टर्न मतलब जो वेस्टर्ली जो बहाव था, ठीक है, जो ये हिस्सा था ना इंडियन ओशियन का, वहाँ पर जो पानी का बहाव था पश्चिमी की तरफ था, पश्चिम दिशा की तरफ था, तो उसने उसको भी अपने एस्टिमेट के अंदर रखा, उसने सिर्फ और सिर्फ वो कंपस के ऊपर ही डिपेंड नहीं हुआ, वो बहाव जो पानी का वो चल रहा था उसके ऊपर, जो हवा थी और जो परिवर्तन आ रहे थे, जो मतलब उसके अंदर मौसम में सब कुछ वो उसके ऊपर डिपेंड था, उन सभी की बदौलत उसने एक अंदाज़ा लगाया। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे दोपहर के, आई वेंट ऑन डेक, मैं छत पे गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, उसने क्या हुआ, 2 बजे करीब वो लैरी के पास गया और उसने कहा कि 185 डिग्रीज पे इसको घुमाना है, ठीक है, जो स्टीयरिंग है उसको घुमाने के लिए उसने कहा, इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी रहे, अगर हम खुशकिस्मत रहे, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने उसको बताया, कन्विक्शन क्या होता है, दृढ़ विश्वास, मैंने उसको दृढ़ विश्वास से कहा, मैंने उसको बताया, आई डिड नॉट फील, मुझे वो विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जब उसको बोला तो मेरे अंदर हौसला था, दृढ़ विश्वास था कि हम उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, अब कह रहा है ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, और वो ये उम्मीद कर रहा था कि 5 बजे तक हम उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, हैवी हार्ट मतलब इतनी मतलब चिंता थी उसको, उसके बदौलत आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम ऑन माई बंक, बंक मीन्स रूम, मैं अपने रूम में गया, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मैं सो गया था, डोज्ड ऑफ मतलब सो गया, व्हेन आई वॉक इट वाज 6 PM, और जब मैं उठा तो शाम के 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और मैं जानता था कि हम आइलैंड को मिस कर चुके, मतलब हम आइलैंड तक नहीं पहुँचे, या हम इसको मिस कर चुके हैं, हम कहीं और दिशा में घूम रहे हैं, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल जो नाव हमारे पास बची है, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, और वो कह रहा है कि मैं होप नहीं कर सकता, मैं उसकी उम्मीद नहीं कर सकता, बीट मैंने किसी से जीतना, बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, जो वेस्टर्ली जो पश्चिम की तरफ जो हवाएं चल रही थी उसका सामना हमारी जो नाव है वो नहीं कर पाएगी, वो ये होप कर रहा था। एट दैट मोमेंट, और उसी पल क्या हुआ,
टसल हेड होता है मतलब बिखरे हुए बाल, टसल होता है बिखरे हुए, ठीक है, हेड में नहीं सिर। वो कह रहा है एट दैट, और उसी पल, एट दैट मोमेंट अ टसल हेड अपीयर्ड बाय माई पंख, मेरे कमरे के पास एक टसल हेड मतलब बिखरे हुए बालों का एक लड़का खड़ा था। कौन? कैन आई हग, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? जॉनथन आस्क, जॉनथन कौन है? जॉनथन जॉर्डन कुक का लड़का है। श्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, श्यू ही उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मैं क्यों आपके गले लगूँ? उसने कहा, अपने बेटे को कहा। आई आस्क, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, उसने कहा क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, और आप दुनिया के बेस्ट कैप्टन हो, उनके बेटे ने उनको रिप्लाई दिया। नॉट टुडे जॉन आम अफ्रेड, उसने कहा, अब ये किसकी, ये किसने कही है? ये कहा है जॉर्डन कुक ने कहा है कि नॉट टुडे, आज नहीं है जॉन, आम अफ्रेड, वो डर रहा था, कह रहा कि मुझे डर लग रहा है कि आज मैं कोई बेस्ट कैप्टन, ना ही तो बेस्ट डैड बन पाया और ना ही बेस्ट कैप्टन बन पाया। वाई यू मस्ट बी, वाई क्यों नहीं, तुम हो, उसने कहा क्यों तुम हो बेस्ट कैप्टन, उसने ये कहा। सेड श्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, उसने कहा, सुजैन ने भी कहा, यू फाउंड द आइलैंड, उसने मैटर ऑफ फैक्ट मतलब उसने बिल्कुल फैक्ट के ऊपर कहा कि यू फाउंड द आइलैंड, कि तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, वो चिल्लाया, क्या? उसको मतलब वो उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि क्या सच में हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कॉरस, वो एक साथ चिल्लाए कि आओ बाहर है, हमारे सामने वो आइलैंड है। एज बिग एज अ बैटलशिप, इतना बड़ा कि जैसे कि कोई युद्ध का जहाज़ हो। ओके, आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। आई रस्ट ऑन डेक, मैं छत पे भागा हुआ गया। एंड गेज्ड, गेज मैंने देखना, ठीक है, गेज में स्टेयर, ध्यान से देखना। विद रिलीफ, रिलीफ क्या होता है? कुछ उसको आराम मिला देखने के बाद। द स्टार्क आउटलाइन, स्टार्क होता है शार्प, एकदम भिन्न, बिल्कुल डिफरेंट हो। आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम की जो बाहरी जो बाउंड्री थी वो उसको देख करके हैरान रह गया। इट वॉज ओनली ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक मतलब जो ज्वालामुखी, जो रॉक होती है ना, चट्टाने होती हैं, उससे जो लावा निकलता है ना ज्वालामुखी से, उससे सूखने के बाद वो लावा चट्टान बन जाता है। इट वॉज ओनली ब्लिक, क्या होता है? ब्लिक होता है शीतल या मतलब जमी हुई, ठीक है। एक ये ज्वालामुखी की जो राख होती है उसका जमी लावे का जमी हुए जो पार्ट है, ये जो आइलैंड है किसका बना हुआ था? ज्वालामुखी से निकला हुआ जो लावा था उसके ठंडे होने से। विद लिटिल वेजिटेशन, और थोड़ी बहुत वहाँ पर वेजिटेशन थी, जैसे पेड़ पौधे थोड़े बहुत उगे हुए थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, उसने कहा कि क्या ये सबसे खूबसूरत आइलैंड था? क्यों नहीं था, क्यों? क्योंकि वो 1.5 लाख किलोमीटर एरिया में घूम चुके थे और उनको ये मिला था, बहुत मुश्किल से मिला था, और इसी के लिए वो चल रहे थे। ओके बेटा, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।